जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूं जो कि फुल्ली बीपीएससी का होगा, स्पेशली बीपीएससी का होगा, यानी कि टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, तो बीपीएससी या बिहार दरोगा का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपके लिए है। और याद रखिए ये टॉपिक वाइज है। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और टॉपिक 5 होंगे। टॉपिक नंबर 1 में आपको पाषाण काल होगा, दूसरा में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा में वैदिक सभ्यता, चौथा में आपका जैन धर्म और पांचवा बुद्ध धर्म। यदि आप इस पांचों टॉपिक को बढ़िया से क्लियर कर लिए हैं तब ये वीडियो आप देखिए। 150 क्वेश्चन का होगा और आंकलन कीजिएगा कि 150 में से कितना आपका नंबर आता है। अगर नहीं किए हैं तो पहले पॉज कीजिए वीडियो को, जाकर उसको पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। यदि आपका कंप्लीट हो रखा है पहले से तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सामान्य अध्ययन पेपर है। ठीक है, और टॉपिक क्या है आज का? तो आज का टॉपिक है पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म। ठीक है, ये सॉरी जैन धर्म नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है एकदम सेम टू सेम, आपको बीपीएससी पैटर्न पे है। ठीक है ना, और 5 ऑप्शन, जो 5वां ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? आंसर बताइएगा। डी इज द राइट आंसर, नर्मदा घाटी में। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। डी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़। खादानों की कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए इज द राइट आंसर, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? सी इज द राइट आंसर, जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बी इज द राइट आंसर, लहुरा देव में। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? सी इज द राइट आंसर, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? सी इज द राइट आंसर, एच डी सांकलिया ने। तो इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? डी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? बी इज द राइट आंसर, सघन कल्लू से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहां हुआ था? डी इज द राइट आंसर, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां, जहां से मिले वह स्थान कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? डी इज द राइट आंसर, सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड मात्र, जिसको ओसीपी के नाम से जानते हैं, उसका नामकरण हुआ था। ए इज द राइट आंसर, हस्तिनापुर। ताम्राशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे?
उत्तर से दक्षिण, जो कि अभी भी प्रावधान वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ए इज द राइट आंसर, बुर्ज होम से। अब संदर्भ सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है? बी इज द राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, बी इज द राइट आंसर, आदि ऐतिहासिक काल से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या थे? डी इज द राइट आंसर, मृदभांड। यहां पे ऑप्शन बी भी हो सकता है, देखिए नगर नियोजन के कारण रख सकते थे, तो बी और डी में डाउट है। आप सब आंसर करेक्ट करके बताइए कि डी आंसर होगा या बी होगा, अपना तर्क से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता में के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां से? ए इज द राइट आंसर, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग? ए इज द राइट आंसर, लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, ए इज द राइट आंसर। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण जो है नहीं हुआ है? याद रखिएगा, नहीं हुआ है। ए इज द राइट आंसर, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई, मतलब जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहां से? बी इज द राइट आंसर, कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बी इज द राइट आंसर, हड़प्पा। देखिए टोटल 150 क्वेश्चन है, तो मैं स्पीड चल रहा हूं, अगर आपको स्पीड लग रहा होगा तो स्लो कर लीजिएगा और देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? सी द राइट आंसर, सौराष्ट्र में। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व जो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? डी सी इज द राइट आंसर, भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है कहाँ स्थित है? ए इज द राइट आंसर, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर? सी इज द राइट आंसर, लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातत्व कौन है? राखीगढ़, डी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? डी इज द राइट आंसर, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति के, ए इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई से मतलब के प्रभारी थे? बी इज द राइट आंसर, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों एवं कुत्तों के अवशेष मिले हैं? सॉरी, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, सॉरी। डी इज द राइट आंसर, मोहनजोदारो। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से धातु का उपयोग किया था?
सी इज द राइट आंसर, तांबा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्रयोग नहीं हुई है? डी इज द राइट आंसर, लोहा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? डी इज द राइट आंसर, बनावली। 40 का राइट आंसर बताइएगा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? गुजरात, ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृतीय स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? बी इज द राइट आंसर, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुआ है? बी इज द राइट आंसर, धौलावीरा से। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन है। ए इज द राइट आंसर, मानव शाबदान मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खोज का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया? डी इज द राइट आंसर, भारत में। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात विशन मुद्रा प्राप्त हुई थी? डी इज राइट आंसर, मोहनजोदारो। ये क्वेश्चन अच्छा है, नया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं से नहीं मिलता है? ध्यान रखिएगा, नहीं मिलता है। घोड़ा के, सी इज द राइट आंसर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा के, बी इज द राइट आंसर। मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील सदी के तट पर पनपती है? डी इज द राइट आंसर, मिस्र की सभ्यता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सी इज द राइट आंसर, सुमेरियन सभ्यता। चलिए अब वैदिक काल के बारे में देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। डी इज द राइट आंसर। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? डी इज द राइट आंसर, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, बी इज द राइट आंसर। त्रयी नाम है तीनों वेद का। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन वेद है। तीनों वेद, 4 वेद होता है जिसमें कि 3 वेद का नाम है, त्रयी वेद के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? सी इज द राइट आंसर, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचिकाएं हैं 1028, ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ये तो ऐसे ही याद होगा। सी इज द राइट आंसर, नवमा मंडल। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता कहां चलता है? यजुर्वेद में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बी इज द राइट आंसर, अंतरजीखेरा में। उपनिषद पुस्तक है। डी इज द राइट आंसर, दर्शन पर।
निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? डी इज द राइट आंसर, उपनिषद में। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सी इज द राइट आंसर, कठोपनिषद से ये यम और नचिकेता के बातचीत के बारे में बताया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। केकई के बी इज द राइट आंसर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? सी इज द राइट आंसर, चिनाब। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सी इज द राइट आंसर, कुंभा और क्रुमु। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए इज द राइट आंसर, अभी बताया मैंने, अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए इज द राइट आंसर, लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग उसका अर्थ में हुआ। डी इज द राइट आंसर, सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? बी इज द राइट आंसर, गला का। प्राचीनतम भारत में निशाका से जाने जाते थे? ए इज द राइट आंसर, स्वर्ण आभूषण। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? सी इज द राइट आंसर, बुगजोइक, मतलब बोगज कोई। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? सी इज द राइट आंसर, सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, अंग और मगध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में? बी इज द राइट आंसर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? सी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ का धर्म इसका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके विश्वास करती थी? डी इज द राइट आंसर, बलि और कर्मकांड पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर, परुष्णी नदी। अब बताइए परुष्णी नदी का वर्तमान नदी का नाम बताइए, प्राचीन नदी, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? बी इज द राइट आंसर, सरस्वती। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिए, क्या नहीं है। डी इज द राइट आंसर, किकट नहीं है। ऐसे यदु, त्रुवश और प्रू जो है लेकिन किकट नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था?
शिकार, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित यब शब्द कृषि के उत्पाद में प्रयुक्त किया गया है, किससे रिलेटेड है? ए इज द राइट आंसर, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। 83 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। डी इज राइट आंसर, वंश परंपरागत राजतंत्र, राजा का तंत्र। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा, और 4 ऑप्शन दिए हुए 5, इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही है। सी इज द राइट आंसर, मंत्री परिषद जो है वो वैदिक युगीन सभा थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? डी इज द राइट आंसर, अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीपक का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद, डी इज द राइट आंसर। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, बी इज द राइट आंसर, इंद्र को। ध्यान रखिएगा, आपको बोर्डिंग लग रहा होगा, तो बोर्डिंग नहीं लगना है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया है कि यदि आपको ये टॉपिक क्लियर है, यदि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो ये टेस्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म अगर कंप्लीट है तो ये वीडियो देखिए और बताइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नहीं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, तब तो नींद आ जाएगा। अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, 66 का बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तभी देखिए। बीपीएससी या बिहार दरोगा दोनों का देना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इज द राइट आंसर, अग्नि। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? बी इज द राइट आंसर, इंद्र। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? डी इज द राइट आंसर, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सिर्फ देखिए, देखिए कैसे कितना मजा आता है। कम समय में आप 150 क्वेश्चन बना लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? सी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है वो भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, ये क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, बी इज द राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्री भगवत गीता जो है मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई? ए इज द राइट आंसर, संस्कृत। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? डी इज द राइट आंसर, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? डी इज द राइट आंसर, मुंडक उपनिषद से, यानी मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि बताइए। डी इज द राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि। देखिए ये टेस्ट नहीं है, समझिए तो पूरा पढ़ाई है। इसको भी देख लेंगे ना तो एग्जाम में कहीं से बाहर नहीं आने वाला है, आपको खुद अनुभव हो रहा होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? बी इज द राइट आंसर, ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या कहा गया है? गाय को, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाते थे? सी इज राइट आंसर, उपाध्याय कहलाते थे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बुद्ध धर्म के बारे में चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए इज राइट आंसर, 563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? डी इज राइट आंसर, कोलिय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था? बी इज राइट आंसर, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है जिसमें कि इस पर परंपरागत पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो डी इज राइट आंसर, रूमीन देई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए इज द राइट आंसर, अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कई बार पूछा हुआ है। सी इज द राइट आंसर, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? ए इज द राइट आंसर, मल्लो गणतंत्र में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक शिष्य थे। बुद्ध के एक शिष्य नहीं, बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन में देखिए, बुद्ध के एक गुरु, डी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया? बी इज द राइट आंसर, सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सी इज द राइट आंसर, महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहां पर? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशांबी किसके राजा काल में आए थे? बी इज राइट आंसर, उदयन। बहुत इंपॉर्टेंट। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। ए इज द राइट आंसर, 100 साल बाद। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? डी इज द राइट आंसर, वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किससे शासनकाल में प्रकट हुई? डी इज द राइट आंसर, कनिष्क के शासनकाल में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? सी इज द राइट आंसर, कनिष्क। कहां पर हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो सॉरी, कश्मीर में ही होता, मैंने तो आंसर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति जो है वो समिति का आयोजन कहां हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? बी इज द राइट आंसर, अजातशत्रु के शासनकाल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? सी इज द राइट आंसर, राजगीर। निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय संगति बौद्ध संगति सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। बी इज द राइट आंसर। इतना बताइएगा कि कालाशोक किस वंश से रिलेटेड है, बताइए कमेंट में, हम रुके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को या चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिया गया है?
120 का राइट आंसर आपके सामने है सी, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, बोध गया में मां बोधि मंदिर बनाया गया जहां जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है, बताइए। सी इज द राइट आंसर, त्याग का, क्योंकि घोड़ा से ही चल के गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। बोध गया, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। डी इज द राइट आंसर, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त, देवदत्त ही था जो कि जीवक के काल में क्या हुआ था, प्रमुख होना चाहता था। अष्टांग मार्ग जो है वो संकल्पना अंग है। डी इज द राइट आंसर, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, किस स्थान पे। वैशाली में। बी इज द राइट आंसर। त्रिपिटक क्या है। डी इज द राइट आंसर, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। बी इज द राइट आंसर, विनय पिटक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। बस सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, पहले रुकिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कर दीजिएगा, मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए और एसआई के लिए भी, बताइए। सी इज द राइट आंसर, राजगीर में। बहुत इंपॉर्टेंट। बौद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताइएगा। जापानियों के द्वारा जो है बोध गया में निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा बट है। सांची। बी इज द राइट आंसर। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ए इज द राइट आंसर, बौद्ध से। निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को। इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। सी इज द राइट आंसर, देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है। बी इज द राइट आंसर, कनिष्क। नेक्स्ट, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया था वह था। सी इज द राइट आंसर, बुद्ध की। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ऑप्शन देखिए। सी इज द राइट आंसर, धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है।
बी इज द राइट आंसर। कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। डी इज द राइट आंसर। गुप्त काल से। बहुत इंपॉर्टेंट है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? सी इज द राइट आंसर। पद्मपानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन और नया भी है। प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? डी इज राइट आंसर। नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। फोर्टी 45 का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के हैं? सी इज द राइट आंसर। माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ए इज द राइट आंसर। विक्रमशिला। बहुत इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताइए, किसके युग में हुआ था? सी इज द राइट आंसर। गुप्त काल के, जिसे स्वर्ण काल के भी नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म और दर्शन से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सी इज द राइट आंसर। पाली अनुसंधान संस्थान से। तो आज का टेस्ट कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे, तो पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और फिर बने रहिए, रात में 10 बजे आपको मिलेगा डेली एक सेट। टोटल 50 सेट होगा, ठीक है। 50 प्लस सेट जो होगा, अगर ये कर लेना ना, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम कोई भी एग्जाम बिहार का कोई भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।